महाराज पूरी तैयारी हो गई। शंकर जी ने डमरू ध्वनि बजाई, जो भी आसपास थे वो सारे लोग वहां से चले गए। महाराज वहीं पर एक तोती बैठी थी, तोती, अब वो तोती गर्भवती थी, कैलाश पर्वत के पास में ही बैठी थी। बाबा ने डमरू क्यों बजाया? जो भी आसपास हो वो सब चले जाएं। अगर वो जाएंगे नहीं तो फिर हमारी कथा अगर वो सुन लेंगे तो वो भी अमर हो जाएंगे। तो जैसे डमरू की आवाज एकदम से तोती ने सुनी तो उसने अपने गर्भ को वहीं पर छोड़ दिया। अब गर्भ को जैसे छोड़ा तो भोले बाबा ने भी देखा और गौरा मैया ने भी देखा कि गर्भ को अपने छोड़ करके गई। तो भोले बाबा ने कहा कि इस अंडे को भी गौरा यहाँ से हटाओ। भोले बाबा से गौरा मैया ने कहा, अरे ये अंडा क्या सुनेगा आपकी कथा, इसको यहाँ पड़ा रहने दो, और उसको इधर उधर करेंगे तो उसमें बच्चा है वो जो है हानि हो सकती है उसकी। भोले बाबा ने गौरा मैया की बात मान ली और कथा शुरू हो गई। महाराज पहले दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई तो उस अंडे में एक अजीब सी हलचल हुई। कहते हैं भगवान की ऐसी कथा है कि मरे से मरा व्यक्ति जीवित होने का भी दावा कर सकता है, जीवित होने का दावा कर सकता है। ज्ञान वैराग्य जीवित नहीं हुए, जीर्ण अवस्था में थे, लेकिन जैसे भगवत कथा उनके श्रवण इंद्रियों में गई तो वो अपने ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर लिए। अब महाराज जैसे प्रथम दिवस की कथा हुई तो गौरा मैया ने हामी भरी, दूसरे दिन की कथा हुई हामी भरी, तीसरे दिन गौरा मैया को नींद आ गई। तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल करके आया। उसने विचार किया कि अगर, देखिए आपको बता दें, गर्भ के समय जब बच्चा पेट में होता है तो जो भी आप लोग बाहर बोलते हैं करते हैं वो सब बच्चा देखता और सुनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गौरा मैया क्या क्या बात करी, भोले बाबा ने क्या क्या गौरा मैया से कहा, वो सब उस तोते के बच्चे ने अंडे में रह करके सुना था। क्या सुना था? कि जब हामी भरोगी तभी कथा सुनाएंगे, हामी बंद तो कथा भी बंद, और आधा अधूरा काम किसी को सफल नहीं बना सकता। अब महाराज तोता जैसे बाहर आया, उसने विचार किया कि अगर गौरा मैया तो सो गई और हामी अगर बंद हो जाएगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। और तोता एक ऐसा पक्षी होता है जिसको जो सिखाओ, पट्टे पूत तो पट्टे पूत बोलेगा, हामी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्वागत करो तो सबका स्वागत करेगा। जो आप उसको सिखाओगे वो शब्द वो जरूर बोलता है। नहीं, गर्भ में सब सुन रखा था कि हाँ जी बोलना है। तोता और बोलेगा कैसे? जैसे आप बोलते हो सेम वैसे बोलेगा, सेम बोलेगा। छोटू यहाँ बोलता है कि नहीं बोलता है? अब तो तोता लोग पालते ही नहीं है, हम तो बहुत कम दर्शन किए। पहले आज से 10-12 साल पहले खूब दर्शन होता था। तोते ने क्या किया? हामी भरना शुरू कर दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। धीरे धीरे महाराज पूरी कथा पूरी हुई। जैसे हमारे भोले बाबा ने कहा, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय हो। अब जैसे हमारे भोले बाबा ने जय हो कहा तो गौरा मैया ने कहा है हम भी हैं। भोले बाबा ने कहा है, जय की जगह है। गौरा मैया ने कहा, अरे प्रभु, रावण सीता मैया को कहाँ ले गया? बोले, अरे गौरा, रावण को सीता को जहाँ ले जाना था सीता को ले गया, सीता को जहाँ वापस आना था सीता मैया वहाँ वापस आ गई। ये बताओ तुम कहाँ गई थी? बोले, प्रभु क्षमा करना, हमें नींद आ गई। बोले, अरे गौरा क्यों झूठ बोलती हो, तुम्हें नींद कहाँ से आ सकती है? बराबर तुम्हारी हामी हमें सुनाई पड़ रही थी, बराबर। गौरा मैंने कहा, नहीं प्रभु, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, सच में हमें नींद आ गई थी। तो बोले, हामी कौन भर रहा था? दाएं देखा, बाएं देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, कोई नहीं दिखा। जैसे महाराज ऊपर देखा तो सुंदर डाल पर हमारे सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। जैसे हमारे भोले बाबा ने सुख को देखा तो त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। बोले, अरे तुमने मेरी कथा चोरी से सुनी? बोली, चोरी से कथा आज लोग नहीं सुनेंगे, चोरी से कथा लोग कलयुग में सुनेंगे। कलयुग में पंडित जी इतनी सुंदर व्यवस्था करके बैठे हैं, इतना सुंदर पांडाल, कुर्सियां, गद्दे, लेकिन कुछ लोग अभी भी घर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कह रहे हम यूट्यूब पे सुनते हैं,
कल हमसे एक बहन जी कह रही थी YouTube पे सुनते हैं, कार्य कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्री बैठे हैं तो आप अगर YouTube पे कथा सुन रहे हैं, ये जो दूर संचार की व्यवस्था हमने इस बार बनाई है ये बाहरी लोगों के लिए बनाई है। यानी कि आपके कोई रिश्तेदार अगर बाहर हो तो उनको बताइए कि भैया YouTube पर कथा चल रही है, आप लोग दर्शन करिए। लेकिन जो बिल्कुल पास में है उनको आकर के कथा यहाँ पर सुननी चाहिए, और जब इस पांडाल के नीचे बैठेंगे तभी उन्हें उनके दुखों का नाश होगा। तोते ने कहा भाई अभी कथा चोरी से हमने नहीं सुनी है, आपके सामने बैठ करके सुनी है, अब आपने हम पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी गलती है। भाई कोई श्रोता से हम कहें कि आप आए नहीं थे और वो आया हो तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी गलती है, उसकी गलती थोड़ी ना है। भाई वो आएगा तो ऐसे से नहीं करेगा, पंडित जी हमें देख लो जरा, ऐसे से तो करेगा नहीं, क्योंकि श्रोता देखना हमें पड़ेगा। अब भोले बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े। महाराज तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। सारे देवी देवता देख रहे हैं कि आज बाबा त्रिशूल लेकर के किसी के पीछे जा रहे हैं, तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा कोई राक्षस होगा, उसी को मारने भोले बाबा जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिले, बोले अरे सब किया गया तुम्हारा, ये तुम हट जाओ। बोले महाराज जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। बोले आज जो हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोले बताओ तो कहाँ जा रहे हो। बोले हमारी कथा को एक तोते के बच्चे ने सुना है। बोले अरे भोले बाबा हम तो तुमको नाम से भी भोले समझते थे, आज तो तुम काम से भी भोले निकले। कौन सी कथा आपने सुनाई उसको। बोले अमर कथा। बोले महाराज क्यों आप इतने भोले बन रहे हो, जब उस तोते ने आपकी अमर कथा सुन ली है तो आप उसको मार पाओगे, आप उसको मार पाओगे। भोले बाबा ने कहा मेरी भी मती मारी थी। अब बताओ क्यों। हमारे भोले बाबा, अरे दरबार में भोले बाबा के, दरबार में शिव जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के देखिए दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगा